हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है द स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मिनट। द स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है बच्चों साइकिल का? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आगे कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक। हाउ मैनी मिनट्स, इसका मतलब टाइम मांग रहा है कि टाइम क्या होगा, और टाइम आपको जो बताना है वो मिनट में बताना है। ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर। ठीक है। फिगर सही आ रहा है? चलिए, तब 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो साइकिल चल रहा है। ठीक है। वो एक साइकिल है जो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर वो साइकिल 800 मीटर जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा। और टाइम जो बताना है वो मिनट में बताना है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को हम लोग को किलोमीटर को मीटर में और आवर को मिनट में चेंज कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 12 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग जानते हैं ना, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। ये 12 है किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मीटर बन गया। और आवर, 1 आवर में कितना मिनट होता है? पर आवर का मतलब 1 आवर। 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो इस आवर को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 60। ठीक है। अब ये हमारा बन गया क्या? ये हो गया मीटर, और ये हो गया हमारा नीचे वाला मिनट, यानी मीटर पर मिनट। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 5 से 1000 है, 25 या 100 यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो बगल में आ जाएगा। 25 या 100, 100 तक कैंसिल हो गया, ये एक शून्य बगल का यहाँ आ गया। यानी आपका जो स्पीड निकल गया वो निकल गया 200 मीटर पर मिनट। ठीक। अब आपको क्या बताना है? टाइम। फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं कि टाइम इजिकल टू क्या होगा, तो मैंने क्या बोला है कि सिर्फ आप याद रखिएगा स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। फॉर्मूला आप टाइम का खुद डिराइव कर लेंगे। टाइम इंटू स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टाइम इंटू स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो d इंटू 1 d ही हो जाएगा। यहाँ से जब आप t इजिकल टू निकालेंगे तो सिंप्लीफिकेशन बनाए थे, इधर का मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। d अपने जगह पे, ये s मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड s हो जाएगा। कहिएगा सर बार बार एक ही चीज क्यों बताते हैं? इसीलिए कि जब कोई चीज बार बार रिपीट होता है तो वो हमारे माइंड में एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम टाइम इजिकल टू निकालते हैं। टाइम फाइंड करना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर, और टाइम क्या है? 200 मीटर। ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखना है। स्पीड क्या आया है? 200 मीटर पर मिनट, 200। ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी टाइम जो आएगा आपका 4 मिनट की आवर मिनट, क्योंकि आपने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आपसे मांगा भी गया है मिनट में। ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो
बड़ा टाइम लग रहा है इसे मिटाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो किस स्पीड से रन कर रही है? 54 किलोमीटर पर आवर, यानी वो ट्रेन 1 घंटे में 1 आवर में 54 किलोमीटर जाती है। हाउ फार इट विल गो इन 20 मिनट्स, टाइम मांग रहा है, सॉरी डिस्टेंस मांग रहा है। हाउ फार इट विल गो, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, है ना। और टाइम क्या दिया हुआ है? 20 मिनट्स, है ना। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ फार इट विल गो, टाइम है 20 मिनट। फिर से हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये मिनट है, ये आवर है। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे आप लोग को याद होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। इन केस अगर भूल गए हैं तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो एस इंटू टी इज इक्वल टू डी, है ना। यानी कि डी इज इक्वल टू हम एस इंटू टी लिख सकते हैं, वही लिखे हैं। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने आ गया। चलिए, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। एस क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टी हमारा मिनट में है, तो पहले ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 54 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पर आवर है, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट कर दिए। अब ये हमारा मीटर पर मिनट हो गया। आप चाहे तो इजिकल यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, 54 इंटू 1000 बाय 60, ये आपका हो गया मीटर पर मिनट। ठीक है, वही यहाँ लिख दिए, इनटू टाइम क्या है? 20। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 23 जा 60 18, है ना। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस 18,000 मीटर। ठीक है, या तो आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं, या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, हाँ, तो आप इसमें क्वेश्चन में क्या था? हाउ फार इट विल गो, तो ये 18,000 मीटर आ गया। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या कहते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई। और मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए लास्ट वीडियो में बताया था, किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को किलोमीटर बनाना है तो ये 18,000 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे जिस चीज में मांगे, यहाँ कहा नहीं गया है कि आप मीटर में बताइए या किलोमीटर में बताइए। अगर मीटर में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, किलोमीटर में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और तरीका है इसको बनाने का, देख लीजिए। करना क्या है कि हम लोग इस बार मिनट को आवर में चेंज कर देते हैं। तो 20 मिनट, मिनट को आवर बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू 20/60 आवर हो गया। 21 जा 20, 23 जा 60 इज इक्वल टू 1/3 आवर हो गया। क्लियर हो गया। इस बार हम लोग टाइम को, जो मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड है हमारा 54, है ना, और इंटू टाइम क्या है? 1/3 आवर, है ना। 3 1 जा 3, 18 3 जा 54 इज इक्वल टू आ गया 18 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया।
तो ये आपका थोड़ा शॉर्ट बन गया, ये आपका थोड़ा लॉन्ग हो गया। आपको दोनों में जो बेहतर लगे, मेरे ख्याल से यही ज़्यादा बेहतर लगेगा, बना सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कह देगा कि मीटर में फाइंड करिए, तब तो आपको यही बताना है। लेकिन क्वेश्चन अगर हमको बोल नहीं रहा है कि मीटर में फाइंड करिए या किलोमीटर में फाइंड करिए, तो हम किसी में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा छोटा है, तो आप इसी में बनाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए, फिगर आ रहा है सही? चलिए, सही है। एक मिनट फ्रेंड। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 8 सेकेंड। एक पर्सन है, ए मैन रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। देखिए, एक मैन जो है वो जब रन करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 50 मीटर। 50 मीटर कितने टाइम में? टाइम 8 सेकेंड में, ठीक है। तो इस यानी उस मैन का स्पीड कितना है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 50 मीटर, टाइम है 8 सेकेंड। तो 2 4 जा 8 और 25 2 जा 50, यानी कि उसका स्पीड हो गया 25/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं बच्चों। इफ ही कंटिन्यू टू रन्स एट द सेम स्पीड, अगर वो दौड़ना जारी रखता है एट द सेम स्पीड, मतलब यही 25/4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो कंटिन्यू दौड़ता है फॉर अनदर 3 मिनट्स। वो व्यक्ति जो है 50 मीटर का डिस्टेंस 8 सेकेंड में कवर करता है, ठीक है। और कहता है कंटिन्यूज टू रन्स एट द सेम स्पीड फॉर अनदर 3 मिनट्स। तो स्पीड हम फाइंड कर लिए और नेक्स्ट 3 मिनट्स वो इसी स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स, ठीक है। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? पहला सवाल, पहला क्या मांग रहा है? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी टोटल डिस्टेंस मांग रहा है। ये डिस्टेंस तो 50 मीटर शुरू में ये रन किया है, लेकिन उसके बाद 3 मिनट्स और रन किया है। तो वो 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और क्या मांग रहा है? ऑल्सो फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो स्पीड तो आपका यहाँ मीटर पर सेकेंड में निकला है, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में फाइंड हो जाएगा। ये तो आपका यही सॉल्व हो गया। टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए, एक पर्सन था, सपोज ये यहाँ पे था, इस पॉइंट पे वो पर्सन था, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर था, ठीक है। एक व्यक्ति ए पॉइंट पर है, ए से बी पॉइंट पर, है ना, डिस्टेंस है 50 मीटर। तो यहां तक का जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो टाइम लेता है 8 सेकेंड, ठीक है।
अब यहां से क्या कहता है कि यहां से यहां तक जिस स्पीड से वो दौड़ा, तो स्पीड हम निकाल लिए डिस्टेंस बाय टाइम 25/4। यहां मेरा स्पीड निकल गया, d/t किया था तो 25/4 आ गया था, समझ रहे हैं ना। अब कर रहा है कि यहां से यहां तक जिस स्पीड से वो दौड़ा कंटिन्यूस, उसी स्पीड से वो कंटिन्यू करता है फॉर अनदर 3 मिनट्स। मान लीजिए यहां से दौड़ा 3 मिनट में वो सी पॉइंट पर पहुंचा, यहां कहां पहुंचा 3 मिनट्स तक वो इसी स्पीड से दौड़ा है। स्पीड क्या रहा है 25/4, ठीक है। अगले 3 मिनट तक बी से सी पॉइंट पर जब वो जाता है तो इसी स्पीड से दौड़ता है। तो कह रहा है भैया टोटल डिस्टेंस, सही बात है, यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, है ना, यहां तक का डिस्टेंस हमको पता है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां का निकल गया। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। फिर से बता देते हैं अगर आप लोग भूल जाते हैं तो। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इंटू 1 करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन d इंटू 1d इक्वल टू s इंटू टी हो जाएगा। किसी चीज को इतना बार बताना है कि वो एकदम भूलना भी चाहे तो भूल ना पाए। तो चलिए d इक्वल टू s इंटू टी हो गया, ठीक है। अब s हमारा क्या है, यानी स्पीड क्या है 25/4, 25/4। बच्चों ये मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है और ये मिनट में है ना। यानी इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 मिनट और 1 सेकेंड नहीं होगा। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, 60 से मल्टीप्लाई, तो इनटू टाइम के जगह लिखा 3 मिनट और इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। चलिए इज इक्वल टू, ठीक है, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, यानी 25 3 जा 75 और इंटू 15, ठीक है। 15 5 जा 75 का 5, रेस्ट कितना 7 और 15 7 जा 105 और जो रेस्ट 7 था वो ऐड कर दिए तो 112। ये क्या निकला हमारा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकल गया हमारा। क्या निकल गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। 11 ये हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकला, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बच्चों। अब क्या निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप 50 देख रहे हैं, पहले से पता था कि 50 मीटर तक वो दौड़ा है। और इधर का डिस्टेंस हम लोग निकाले 11 to 5। अब इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो 1175 मीटर, ये आपका निकल गया डिस्टेंस, ठीक है। यानी आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया 1175 मीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, नेक्स्ट मांग रहा है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो कुछ नहीं है, स्पीड तो भैया आपका 25/4 मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, इक्वल टू 45/2। जब डिवाइड करिएगा तो 22.5 किलोमीटर पर आवर, या 45/2 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा है नहीं, इस फिगर को बनाने का आपको जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कर रहा है
अ मैन रन्स एट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ मैन रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 8 सेकेंड। 50 मीटर का डिस्टेंस वो 8 सेकेंड में कवर करता है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ ही कंटिन्यूड एट द सेम स्पीड फॉर अनदर 3 मिनट्स। 50 मीटर का डिस्टेंस वो 8 सेकेंड में कवर करता है और कंटिन्यू रन करता है उसी स्पीड से। तो भैया यहाँ स्पीड तो पता नहीं है, स्पीड निकालना होगा। स्पीड निकाल लिया 25/4। अब कर रहा है इसी स्पीड से वो अनदर 3 मिनट रन करता है, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ठीक है, पहले तो 50 मीटर वो दौड़ चुका है, फिर अगले 3 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो ये आपका निकल जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन अनदर 3 मिनट्स। डिस्टेंस कवर, ठीक है, डिस्टेंस कवर इन अनदर 3 मिनट्स। स्पीड इनटू टाइम इतना आ गया मीटर में। ठीक, ये इतना इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया अनदर 3 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ये और प्लस 50, पहला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकल गया। स्पीड बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में, बताइए तो 25/4 था मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब आप कहिएगा सर हमारा बुक दे रहा है किलोमीटर में आंसर, कुछ नहीं है। मीटर को, ये जो इतना मीटर है, इसको 1175 को अगर 1000 से आप मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए कन्वर्ट करते हैं ना, तो बस डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ आ गया। तो 1.175, तो 1 हो गया आपका किलोमीटर और प्लस 175 मीटर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 175 मीटर। आप ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, जिसके का कंसेप्ट क्लियर है उसको तो ये बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर ना भी क्लियर है तो इस क्वेश्चन से आप क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए फिगर तो सही है। अब हम लोग एक बार इसको मिटाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो रहा होगा। आप लोग रिप्लाई जरूर करिए, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसे इतना साधारण तरीके से, इतने सिंपल वे में बताया जा रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब ये 5वां एग्जाम्पल है, बुक में फिर से दिखा दे रहा हूँ। ए दास गुप्ता और ए कुमार की बुक है, क्लास 6 की मैथमेटिक्स। चलिए, और कितना एग्जाम्पल बचा है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। A cyclist cover a distance of 4 किलोमीटर 200 मीटर इन 20 मिनट्स। साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है 4 किलोमीटर 200 मीटर, टाइम कितना 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में। हैड ही इंक्रीड ही स्पीड बाय 30 मीटर पर मिनट, है ना। अगर वो इंक्रीड स्पीड, अगर वो अपने स्पीड को 30 मीटर पर मिनट बढ़ा दे, ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को 30 मीटर पर मिनट बढ़ा दे, तो हाउ मच टाइम कुड ही सेव्ड, तो वो कितना टाइम सेव करेगा। चलिए समझिए, एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, वो साइकिल चलाने वाला आदमी इतना डिस्टेंस, कितना 4 किलोमीटर 200 मीटर कवर करने में 20 मिनट लगाता है। यानी किसी न किसी स्पीड से वो रन कर रहा है, और उस स्पीड को कहता है कि अगर वो बढ़ा दे 30 मीटर पर मिनट, तो पहले तो पता करना होगा कि उसका स्पीड क्या था। पहले पता करना होगा कि
स्पीड क्या था, देखिए तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि 4 किलोमीटर 200 मीटर है और टाइम मेरा मिनट में है, ठीक है। तो किलोमीटर जो है इसको आप एक काम करिए, 4 किलोमीटर को हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर बन गया, ठीक है। और प्लस 200 मीटर है ही, तो आपका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 4200 मीटर। चलिए टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्पीड क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 4200 मीटर, टाइम क्या है 20 मिनट, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, यानी स्पीड हो गया 210 मीटर पर मिनट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को 30 मीटर पर मिनट बढ़ा दे, यानी उसका स्पीड है कितना 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड है। अगर वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ा देगा 30 मीटर, तो इंक्रीज स्पीड उसका क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड है इंक्रीज्ड स्पीड क्या हो जाएगा, पहले था 30 मीटर पर मिनट, अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 210, ठीक है। 210 मीटर पर मिनट इसका स्पीड था, उसको 30 मीटर पर मिनट बढ़ा दिया गया तो 30 ऐड कर दिए, तो स्पीड हो गया 200 मीटर पर मिनट। कह रहा है कि पहले वो इस स्पीड से रन कर रहा था 210 मीटर और अब उसका स्पीड 240 हो चुका है। अगर इस स्पीड से वो दौड़ता तो कितना टाइम बचता। अरे भैया आप ऐसे सोचिए कि आप घर से चलते हैं मार्केट, घर से मार्केट चलते हैं तो एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 10 मिनट लग रहा है, और वही आप स्पीड बढ़ा दीजिए, पैदल की जगह बाइक से चले जाइए तो आप 2 मिनट में पहुंच जाइएगा सेम डिस्टेंस में, है ना। तो आपका टाइम कितना बचा 8 मिनट। पहले पैदल 10 मिनट लग रहा था, अब स्पीड को आप बढ़ा दिए। स्पीड कैसे बढ़ाया, आप बाइक ले लिए तो आपको 2 मिनट लगा, तो पहले टाइम लग रहा था 10 मिनट और अब लग रहा है 2 मिनट, तो 10 में 2 माइनस कर दिए तो 8 मिनट। ठीक उसी तरह से पहले उसको 20 मिनट टाइम लग रहा था, पहले उसका स्पीड जब था 210 मीटर पर मिनट तो उसको 20 मिनट लग रहा था, है ना। लेकिन अब तो उसका स्पीड बढ़ गया है 240, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा, अब उसको कितना टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। किस डिस्टेंस को, ये जो 4200 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमको अब टाइम निकालना होगा कि अब टाइम 240 मीटर पर मिनट की स्पीड से क्या टाइम लगता है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, एस इक्वल टू डी बाई टी, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई एस, एक स्टेप जंप किए, टी इंटू एस यहाँ से होता है इक्वल टू डी, ठीक है। तो टी इक्वल टू डी बाई एस, तो यहाँ से हम लोग डी बाई एस लिख दिए। इसको एकदम क्लियर समझ लीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डी आपका क्या है डिस्टेंस 4200 मीटर, और अब इसका नया स्पीड क्या है 240, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 6 4 जा 24, 6 7 जा 40, सुनना गया, 2 2 जा 4, 35 2 जा 70, यानी कि 35/2 हुआ तो 17.5 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या टाइम सेव किया, पहले तो उसको 20 मिनट लग रहा था, पहले उसको 20 मिनट लग रहा था, अब 17.5 मिनट लग रहा है, तो कितना टाइम सेव किया, सेव्ड टाइम इक्वल टू 20 मिनट में माइनस कर देंगे 17.5 इक्वल टू हो गया 2.5 मिनट।
क्लियर हो गया? पहले 20 मिनट लग रहा था, अब 17.5 मिनट लग रहा है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं आपको। ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। मेरी कोशिश थी कि कल ही खत्म कर दूं, लेकिन कल थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था। टोटल एग्जाम्पल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का खत्म हो गया। अब आपका एक्सरसाइज बचा हुआ है जो नेक्स्ट डे से बताया जाएगा। तो 2 वीडियोज और लगेंगे, आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट कवर डिस्टेंस, एक साइक्लिस्ट है जो 4 किलोमीटर और 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। टाइम इज इक्वल टू लेता है 20 मिनट, है ना। चलिए तो बताइए, इस साइक्लिस्ट इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका स्पीड पहले हमको फाइंड करना होगा कि आखिर किस स्पीड से जा रहा है। तो इसका स्पीड क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 किलोमीटर इक्वल टू 4 इंटू 1000 मीटर और प्लस ये 200 मीटर है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया? 4 इंटू 1000, 4000 प्लस 200 मीटर इक्वल टू 4200 मीटर, है ना। अब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है हमारा 4200 मीटर, टाइम ऊपर में दिया हुआ है 20 मिनट, ये कैंसिल, 21 टू जा 42, 210 मीटर पर मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया? साइकिलिस्ट का स्पीड निकल गया। फिर से समझ लीजिए, एक साइकिलिस्ट है, सपोज करिएगा ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस कह रहा है कि 4 किलोमीटर 200 मीटर है ना। और इसको कवर करने में वो टाइम कितना लेता है? 20 मिनट। यही कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, एक पॉइंट से, इसको मैं राउंड कर दे रहा हूं, पहले बताया फिर से समझा दे रहा हूं कि एक साइकिलिस्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर 200 मीटर, टाइम 20 मिनट। तो किलोमीटर मीटर को कन्वर्ट कर दिए तो इक्वल टू हमारा ये कितना आ गया था? किलोमीटर को 4200 मीटर, 4 किलोमीटर 200 मीटर का मतलब क्या हो गया? 4200 मीटर। जब ये साइकिलिस्ट 4200 मीटर जाता है तो 20 मिनट का टाइम लेता है, तो इसका कोई स्पीड तो होगा। तो यहां से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम निकाले तो क्या निकल गया? 210 मीटर पर मिनट। ठीक, अब कह रहा है कि हैड ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 30 मीटर पर मिनट, अगर वो अपनी स्पीड को 30 मीटर पर मिनट ज्यादा रखता, अगर वो अपनी स्पीड को इसी डिस्टेंस को कवर करने में अपनी स्पीड को कितना ज्यादा रखता? 30 मीटर पर मिनट, है ना। तो पहले स्पीड था 210 मीटर, अब इसमें 30 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा अगर वो अपनी स्पीड को 30 मीटर पर मिनट ज्यादा रखता तो कितना टाइम सेव करता? तो डिस्टेंस तो मेरा यही है 20 मीटर, यहां से यहां तक पहले इस स्पीड से जा रहा था, अब अगर अपनी स्पीड को वो बढ़ा देता तो कितना टाइम सेव करता? तो उसका इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा? देखिए, अगर वो अपना स्पीड बढ़ा देता तो स्पीड, इंक्रीज स्पीड निकालते हैं, पहले था 210 मीटर पर मिनट, इसमें कह रहा है कि 30 मीटर पर मिनट बढ़ा देता तो 30 ऐड कर दिए,
तो इंक्रीज स्पीड हो जाता है 240 मीटर पर मिनट। तो कहता है वो कितना टाइम सेव करता। तो पहले तो 20 मिनट टाइम लग रहा था, अब हमको निकालना पड़ेगा कि इस स्पीड से उसको कितना टाइम लग रहा है। तो चलिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम अब उसको कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बता चुके हैं। डिस्टेंस कितना है, यही 4200 मीटर, 4200 मीटर। और अब इंक्रीज स्पीड कितना है 240, है ना। ये कैंसिल, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 2 2 जा 4, 35 2 जा 70, यानी कि आ गया 35/2, यानी कि 17.5 मिनट इसको लगता। क्लियर हुआ। कह रहा है कि पहले वो साइकिलिस्ट ए से बी जा रहा था तो उसको 20 मिनट लग रहा था, तो उसका स्पीड निकाल लिए। अगर वो स्पीड बढ़ा देता 30 मीटर पर मिनट तो बढ़ा दिए, निकल गया। तो कितना टाइम सेव करता, तो बढ़ा हुआ स्पीड में उसको 17.5 मीटर का टाइम लग रहा है। पहले उसको 20 मिनट का टाइम लग रहा था, पहले उसको 20 मिनट टाइम लग रहा था यही डिस्टेंस कवर करने में। अगर स्पीड बढ़ा देता तो उसको कितना टाइम लगता, 17.5 मिनट। तो पहले 20 मिनट था बच्चों टाइम, पहले था 20 मिनट, अब लग रहा है 17.5 मिनट। तो कितना टाइम उसका सेव हो गया, 20 - 17.5 इक्वल टू 2.5 मिनट। इसी टाइम को वो क्या करता, 2.5 मिनट का टाइम उसको कम लगता बढ़ा हुआ स्पीड से, यानी यही टाइम उसका सेव होता। ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। और एक्सरसाइज में कुल 10 क्वेश्चन हैं, कोशिश करूंगा 5-5 करके 2 वीडियोज में ख़त्म कर दूं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।